हेलो बच्चों, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था और आगे भी हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है बच्चों। इस न्यूमेरिकल में हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। जो गिवन है उसको साथ साथ लिखते चलते हैं। इफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 मिली कूलम, कितने कूलम का चार्ज है बच्चों? जो गिवन है उसको यहाँ लिखते चलते हैं ताकि चीजें आसान बनी रहे। 20 मिली कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो क्यू कितना है बच्चों? 20 मिली कूलम। अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा कूलम में। ठीक है, और एक कूलम में 10 की पावर 3 मिली कूलम होते हैं। तो यहाँ से जब आप मिली कूलम को कूलम में चेंज करोगे तो 10 की पावर -3 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा 20 इंटू में 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये 20 मिली कूलम का चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर के आया जा रहा है। 20 मिली कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट और इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, और लेकर के आने में कितना वर्क किया है इसमें लिखा हुआ है 15 जूल। ठीक है, मतलब 20 मिली कूलम के एक चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लेकर के आने में 50 जूल का वर्क किया गया है। तो वर्क कितना है बच्चों? 15। तो वर्क कितना है बच्चों? 15 जूल। ठीक है बच्चों, देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे V फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, V इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। तो W कितना है बच्चों? 15, और Q कितना है? 20 इंटू में 10 की पावर -3। ठीक है बच्चों, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 15 इंटू में 1000 और अपॉन में क्या है बच्चों? 20 है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब इससे इसको डिवाइड कर दो, ये आएगा हमारा 7.5। ठीक है बच्चों, अब इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। ये आ जाएगा हमारे पास 7.5 इंटू में 10 की पावर 2 वोल्ट। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना था बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आया क्वेश्चन में? ये निकल के आया बच्चों, V इज इक्वल टू 7.5 इंटू में 10 की पावर 2 वोल्ट। एक बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है बच्चों? सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं, इसमें फाइंड आउट क्या करना है। इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेसिकली एक हीटर है इसमें। समझ लेते हैं इसको अच्छे से। जो चीज गिवन है वो लिखते चलेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बच्चों? 75 वोल्ट है। तो जो गिवन है हमें वो हम लिखते चलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? 75 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, जब ये 5 एम्पियर का करंट ले रहा हो, ठीक है, तब है ये। तो करंट कितना है बच्चों? 5 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सोर्स, जब ये सोर्स से 5 एम्पियर का करंट ले रहा हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, अब ये कह रहा है कि हीटर कितना करंट लेगा। मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो करंट कैलकुलेट करना है, बेसिकली आपको I डैश कैलकुलेट करना है। ठीक है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 150 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस समय? इसको V डैश मान लो, कितना है? 150 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट है उस टाइम ये हीटर कितना करंट लेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटे, तो आपको V गिवन है, I कैलकुलेट करना है। तो
कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, दैट इज ओम्स लॉ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको रेसिस्टेंस चाहिए, तो रेसिस्टेंस निकलेगा इधर से, ठीक है बच्चों। हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I इंटू में R, यहाँ से R निकालोगे, ये क्या आ जाएगा बच्चों, V अपॉन में I, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को यहाँ पे आप पुट करो, ये कितना आ जाएगा बच्चों, V कितना है हमारा 75 और करंट कितना है बच्चों 5, ठीक है। और ये 15 5 जब ये कट जाएगा हमारा, आ जाएगा बच्चों 15 ओम। तो रेसिस्टेंस कितना है बेटे हीटर का, बच्चों हीटर का जो रेसिस्टेंस है वो है 15 ओम, इसी की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर हमें करंट बताना है, 150 वोल्ट पर हमें करंट बताना है कि ये हीटर कितना करंट लेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वैसे तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम, चलो यहीं लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। जब क्या हो, V डैश 150 वोल्ट हो और करंट हमें बताना है, तो सिंपल सी बात है, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ओम्स लॉ से I डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन में R, ये ओम्स लॉ से निकल के आया है, ठीक है बच्चों। V डैश कितना है यहाँ पे 150 वोल्ट और R कितना है बच्चों यहाँ पे 15, दैट इज ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो करंट कितना लेगा हीटर बेटे बच्चों 10 एम्पियर का, ठीक है बच्चों, क्लियर है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट है तो जो हीटर करंट ड्रॉ करेगा वो 10 एम्पियर होगा, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सिंपली इसमें एक हीटर गिवन है 75 वोल्ट पर वो करंट ले रहा है 5 एम्पियर, तो हमें बताना है 150 वोल्ट पर वो कितना करंट लेगा, ठीक है। यहाँ से हमने रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, रेसिस्टेंस कितना आया बच्चों 15 ओम, ठीक है। अब यहाँ से जब हम करंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, I डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन में R, ठीक है। V डैश यहाँ पे 150 है, R हाँ यहाँ पे कितना है 15 और करंट आ जाएगा यहाँ पे 10 एम्पियर, ठीक है बच्चों। आई होप सो ये समझ में आया होगा। फर्दर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लेते हैं, इसमें क्या कैलकुलेट करना है। इसमें बेसिकली आपको ये जो सेकंड वायर है इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, मतलब इसमें दो वायर है और दूसरे वायर का आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे इसको समझ लेते हैं अच्छे से, क्या चीज़ें इसमें गिवन है वो लिखते चलते हैं, ठीक है। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, ठीक है। एक वायर की बात हो रही है इसमें, पहले वायर की, उसकी लेंथ कितनी है L, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट वायर, ठीक है। फर्स्ट वायर के लिए क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ है हमारे पास L, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना है बच्चों, ये है हमारे पास ए। आगे बढ़ते हैं, हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 एम्पियर, और रेसिस्टेंस कितना है बच्चों, रेसिस्टेंस है 10 ओम, सॉरी, ठीक है। रेसिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम, ठीक है। ये फर्स्ट वायर के लिए गिवन है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन में सेकंड वायर के लिए भी गिवन है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, रेसिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिख लेते हैं पहले सेकंड वायर के लिए क्या क्या गिवन है। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हमें बेसिकली रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में एक रिलेशन का यहाँ पे यूज़ होगा। बेसिकली ये रिलेशन क्या है बच्चों, R इज इक्वल टू रो इंटू में L अपॉन में ए, ये रिलेशन है, ठीक है। इसका यहाँ पे यूज़ होगा दूसरे वायर का रेसिस्टेंस निकालने में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, पहले रेसिस्टिविटी भी चाहिए, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले हमें रेसिस्टिविटी निकालनी पड़ेगी दोनों वायर की, और दोनों वायर क्या हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो इसलिए रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ये जो गिवन है हमें, इसके बेसिस पर हम यहाँ वायर की रेसिस्टिविटी डिटरमाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम रेसिस्टिविटी डिटरमाइन करेंगे बेटे, हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो इंटू में L अपॉन में ए,
क्योंकि ये पहले वायर के केस में है, ठीक है, तो लेंथ भी पहले वायर के लिए जाएगी और एरिया भी पहले वायर का लिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो पहले वायर की लेंथ क्या है बच्चों, एल ही है, ठीक है, तो एल ही रह जाएगा, और दूसरे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों, ए ही है, तो यहाँ पे ए ही रह जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और रेसिस्टेंस R1 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं बच्चों, चाहे तो हम चलो यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, ये 10 ओम है, ये रो और ये L अपॉन में ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से जब आप रेसिस्टिविटी निकालोगे तो देखो ये अपॉन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू में ए, ये न्यूमरेटर है बेसिकली, जब इक्वल टू से इधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एल। तो ये क्या डिटरमाइन कर लिया हमने, ये जो वायर है इसकी रेसिस्टिविटी डिटरमाइन कर ली, ठीक है, क्योंकि दूसरा वायर भी इसी मटेरियल का बना है तो उसकी रेसिस्टिविटी भी सेम होगी, ठीक है। इसके बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेकेंड वायर का रेसिस्टेंस। देखो अब हमें क्या करना है, हम देख लेते हैं कि सेकेंड वायर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है, फॉर सेकेंड वायर। सेकेंड वायर के लिए देख लेते हैं बच्चों क्या क्या गिवन है। देखो सेकेंड वायर के लिए व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, मतलब दूसरे वायर का हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ऑफ सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है, हैविंग लेंथ L/4, लेंथ कितनी है सेकेंड वायर की बच्चों, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ है बच्चों सेकेंड वायर की लेंथ है L/4, आगे बढ़ो, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5A, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना है बच्चों 2.5A, ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। और आपको डिटरमाइन क्या करना है, यहाँ से सेकेंड वायर का रेसिस्टेंस आपको R2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम बच्चों, ये वाला, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में, ठीक है, क्लियर है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है बच्चों, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए, और R की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, R2, रो तो दोनों मटेरियल सेम है इसलिए रो सेम रहेगा, लेंथ कितनी है यहाँ पे L/4, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों 2.5A, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। अब रो देखो बच्चों यहाँ पे कितना है, रो की वैल्यू है 10A अपॉन में L, तो ये है हमारा 10A अपॉन में L, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, L/4 अपॉन में 2.5A, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बेसिकली ऐसे है L/4 और इसके अपॉन में है 2.5A, और इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, ये जाता है इसके साथ और ये जाता है इसके साथ, तो ये क्या बनेगा हमारे पास L अपॉन में 4 इंटू में 2.5A, ये बन जाएगा, ठीक है। लिखते हैं हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये बनेगा L अपॉन में 4 इंटू में 2.5A। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या चीज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकती है, देखो A से A कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये हमारे पास 10 है और अपॉन में क्या है बच्चों 4 है नीचे, और इंटू में 2.5 है, एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ये आ जाएगी ऊपर एक जीरो, जो कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है बच्चों। अब ये 25 में से 100 को कट करेंगे, ये आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों। इस 4 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4/4, और 4/4 क्या होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। दैट मीन्स जो रेसिस्टेंस निकल के आएगा बच्चों ये आएगा हमारा 1 ओम, ठीक है बच्चों। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चों। बेसिकली इसमें एक वायर गिवन था, ठीक है, उस वायर की लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन था, ठीक है, फर्स्ट वायर का, तो यहाँ से हमने रेसिस्टिविटी निकाली, और सेकंड वायर का रेसिस्टेंस निकालना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन में गिवन था L/4 लेंथ और 2.5 क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे होता है रेसिस्टिविटी के टर्म्स में R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, इसका यूज़ किया, और हमारे पास जो रेसिस्टेंस निकल के आता है बच्चों ये आता है 1 ओम, ठीक है बच्चों,
आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, बेसिकली देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, मतलब एक मेटल वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, उसके रेसिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है। रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज 30 ओम, मतलब 2 मीटर लेंथ का एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, 30 ओम, एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.6 mm, तो वायर का डायमीटर इसने बताया है 0.6 mm, देन व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे रो कैलकुलेट करना है ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर जो मेटल वायर है उसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या गिवन है, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, वायर की लेंथ कितनी है बच्चों, वायर की लेंथ है 2 मीटर, इज 30 ओम, रेसिस्टेंस कितना है बच्चों, चलो इधर लिख देते हैं, रेसिस्टेंस है हमारा 30 ओम। ठीक है, टेम्परेचर कितना है बच्चों क्वेश्चन में, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.6 mm, तो वायर का डायमीटर कितना दे रखा है बच्चों, 0.6 mm, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और इसको भी आप बच्चों अच्छे से लिख सकते हो, पॉइंट जब इधर लेके जाओगे आप पीछे, पॉइंट एक डिजिट पीछे जाएगी, इसका मतलब 10 की पावर एक डिजिट हमें कम करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अच्छा, अब देखो रेसिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, और डायमीटर की हेल्प से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में रिलेशन क्या होता है बच्चों, रिलेशन होता है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, कि जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में रिलेशन होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो इंटू में L अपॉन में A। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा अपॉन में, इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा RA अपॉन में, और ये न्यूमिनेटर था इधर जाएगा तो ये डेनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा रो इज इक्वल टू R इंटू में A अपॉन में L। अब आपने क्या करना है, बस इन वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, लेंथ है ना, तो लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आर है ना बच्चों, तो आर भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक वायर है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली एरिया निकलेगा हमारा पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, और आर कैसे निकलेगा, आर डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से चलो पहले एरिया ही बता देते हैं आपको, क्योंकि हमारे पास आर भी है एल भी है, ये हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो एरिया क्या होता है बेटे, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा पाई एज इट इज रहेगा। आर बेसिकली, आर क्या होती है, त्रिज्या है ना, रेडियस, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई d²/4। ठीक है, पाई d²/4 ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो यहाँ से जो नया फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा r अपॉन में l, और इनटू में a की जगह हम ये लिख सकते हैं पाई d²/4 ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, बस यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। R कितना है हमारे पास, 30 ओम, रेसिस्टेंस कितना है हमारे पास, 30 ओम। ठीक है, और आगे बढ़ो, L भी यहीं पे लिख सकते हैं हम, चलो लिख देते हैं, L हमारे पास है 2। ठीक है, L कितना है 2, इनटू में आगे बढ़ो पाई एज इट इज रख लो अभी। D डायमीटर कितना है, डायमीटर है 6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसको दो जगह लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 6 इंटू में 10 की पावर
-4 और ये बन जाएगा 6 इंटू में 10 की पावर -4। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अच्छा, और इसके अपॉन में क्या है बच्चों, इसके अपॉन में है 4। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, या जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। चलो पहले इसको और अच्छे से लिख देते हैं। ये 30 है, इंटू में पाई कितना होता है बच्चों 3.14, इंटू में 6, और 6 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36, इंटू में 10 की पावर -4 और 10 की पावर -4, ये कुछ इस तरह से है। 10 की पावर -4 और इंटू में 10 की पावर -4, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इस वजह से 10 की पावर आ जाएगी -8। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर -8, और इसके अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में है 2 इंटू में 4। इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे देख लो क्या कट सकता है इसमें और क्या नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, 2 से इसको कट कर दो, ये आ जाएगा हमारा 15 और 4 9 36, तो ये आ जाएगा 4 9 जा 36। ठीक है बच्चों, अच्छा 15 9 जा 15 हमने 135, ये कितना आ जाएगा बच्चों 135। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 3.14। ठीक है, और इंटू में 10 की पावर -8। ठीक है बच्चों, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 423.90 इंटू में 10 की पावर -8। ठीक है बच्चों, अभी पॉइंट यहाँ पे है, इसको और जब हम अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक डिजिट के बाद पॉइंट रहना सही रहता है जब क्वेश्चन 10 की पावर में हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम आगे लेके जाएंगे 2 डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट ही हमें 10 की पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 4.2390 इंटू में 10 की पावर -8 एज इट इज़ है, और हमें 10 की पावर कितने डिजिट बढ़ानी पड़ेगी, 2 डिजिट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेके गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हम अब राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4.24 हो जाएगा, 4.24। ठीक है बच्चों, और इंटू में ये कितना हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -6। तो रेसिस्टिविटी कितनी निकल के आएगी बच्चों, रेसिस्टिविटी हमारे पास निकल के आ गई है, दैट इज ρ इज इक्वल टू 4.24 इंटू में 10 की पावर -6 ओम। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। फर्दर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बी हैप्पी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।